खबरों में आगे बढ़े। पार्लियामेंट हमला मामले में गिरफ्तार होने वाले डीयू के साबिक प्रोफेसर SAR गिलानी का इंतकाल हो गया। कल उन्हें दिल का दौरा पड़ा। 2001 पार्लियामेंट हाउस हमले में बरी होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर SAR गिलानी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। दिल्ली के जामिया नगर वाले घर पर उनकी मौत हुई। शाम 5:30 बजे दिल्ली के नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के जिम में उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। उन्हें ग्रेटर कैलाश के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। 10 फरवरी 2016 को अफजल गुरु की बरसी के मौके पर गिलानी पर प्रेस क्लब में मुल्क मुखालिफ नारेबाजी का इल्जाम भी लगा था। ये लगभग 5:30 बजे के आसपास इंसिडेंट हुआ था। इसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड उनको लेकर गए हॉस्पिटल, और जहां पे उनका ये पता चला है कि ही इज नो मोर। जम्मू कश्मीर में BDC के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। वहीं लेह में बीजेपी ने बाजी मारी है। आर्टिकल 370 के मंसूख होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि BDC के इंतखाब हुए, जिसमें लेह की सभी 16 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, जबकि करगिल में 4 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते, जबकि 11 आजाद उम्मीदवार जीत उन्होंने दर्ज की है। कल हुए वोटिंग में लोगों ने जमकर वोटिंग की। इन चुनाव से पंच और सरपंच चुने जाएंगे और ये लोग ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के सदारती इंतखाबात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 316 ब्लॉक्स हैं और जुमेरात को 283 ब्लॉक्स पर इंतखाब हुआ। रियासत में 27 ब्लॉक के सदर बिला मुकाबले मुंतखब हो गए, जबकि 2 ब्लॉक में इंतखाब ही नहीं हो सके क्योंकि वहां पंच और सरपंच नहीं, जबकि 4 ब्लॉक्स खवातीन के लिए रिजर्व हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। हिंदुस्तान की जानिब से वजीर आजम मोदी 9 अक्टूबर को इफ्तिताह करेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। एग्रीमेंट पर दस्तखत का अमल 0 पॉइंट पर मुकम्मल किया गया। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाने के लिए हिंदुस्तान से बड़ी तादाद में तीर्थयात्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के दर्शन के लिए इस कॉरिडोर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस कॉरिडोर से यात्रा बगैर वीजा के होगी, लेकिन हिंदुस्तानी तीर्थयात्रियों को अपने साथ पासपोर्ट रखना होगा। हालांकि हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान से फिर अपील की गई है कि अकीदतमंदों से $20 एंट्री फीस वसूलने के अपने फैसले पर फिर तबादला ख्याल करे। करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह 9 नवंबर को होगा। हिंदुस्तान की जानिब से कॉरिडोर का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी करेंगे, तो वहीं पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान कॉरिडोर की शुरुआत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को 2 दिन के दौरे के लिए सऊदी अरब जाएंगे। पीएम मोदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 3रे एडिशन में शामिल होंगे। इस दौरान हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच स्ट्रेटेजिक काउंसिल बनेगी, जिसकी सदारत पीएम मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस करेंगे। हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच दिफाई ताल्लुकात पर भी बात होगी। दहशत के खिलाफ लड़ाई में सऊदी अरब हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। इस साल दिसंबर में हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच पहली जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज भी होगी। पीएम के दौरे के दौरान सऊदी अरब में रुपे कार्ड लॉन्च होगा। यूएई और बहरीन के बाद सऊदी अरब तीसरा मुल्क होगा जहां रुपे कार्ड लॉन्च किया जाएगा। पुंछ में फौज का हेलीकॉप्टर बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। जुमेरात को फौज के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। जम्मू कश्मीर में फौज का हेलीकॉप्टर बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। जुमेरात को पुंछ में फौज के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस हेलीकॉप्टर में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर में सभी लोग महफूज हैं। फौज के मुताबिक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। दिवाली से पहले आज देश भर में धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है। बाजार पूरी तरह से सज गए हैं और अब लोगों का इंतजार है कि वो अपने घरों में से निकलें और शुभ खरीदारी में हिस्सा भी लें। बरसों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे न सिर्फ मान्यता है, बल्कि बाजार को भी इससे खासी उम्मीदें हैं। आज धन और समृद्धि का त्योहार धनतेरस है। मुल्क भर के बाजारों में इस मौके पर रौनक दिखाई दे रही है।
बाजारों में दुकान सज गई हैं और दुकानदारों ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। हर साल धनतेरस के मौके पर करोड़ों रुपए की खरीदारी होती है। कारोबार से जुड़े लोग इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं। धनतेरस पर होने वाली खरीदारी को मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर की अकीदत से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में खुशहाली आती है। इसी रिवायत की वजह से बाजारों में खरीदारी बढ़ जाती है। समाज का हर तबका कम या ज्यादा खरीदारी जरूर करता है। धनतेरस के मौके पर सबसे ज्यादा सोने चांदी की खरीद का चलन है। माना जाता है कि कार्तिक महीने के त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। माना यह भी जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी से उत्पन्न हुए थे। इस वक्त इनके हाथ में अमृत कलश था। इसी वजह से धनतेरस पर धातु खरीदने का रिवाज है। धनतेरस पर बर्तनों से बाजार सज गए हैं। आज जिन चीजों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है उनमें सोने चांदी के अलावा बर्तन सबसे खास हैं। बाजार में महंगाई के बावजूद लोग खरीदारी जरूर करते हैं। धनतेरस के मौके पर लोग कार और बाइक भी खरीदते हैं। हाल के दिनों में ऑटो इंडस्ट्री में आई सुस्ती से बाजार निराश हो गया था। गाड़ियों की बिक्री में कमी दर्ज की गई, जिससे कई सवाल भी उठे। लेकिन अब इस सेक्टर को उम्मीद है कि आज इन सभी की भरपाई हो जाएगी। कार कंपनियों ने ग्राहकों के लिए खास ऑफर भी दिए हैं। आइए अब हम आपको धनतेरस पर खरीदारी और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में भी बताते हैं। ज्योतिष के मुताबिक आज सुबह 7:08 से शुरू होकर कल दोपहर में 3:46 तक त्रयोदशी रहेगी। इस बीच की गई खरीदारी शुभ और फलदायक होगी। आज धनवंतरी पूजन के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त शाम 5:39 से 8:47 तक रहेगा। धनतेरस के मौके पर कुछ खास चीजों की खरीदारी को ज्यादा अहमियत दी जाती है। इसकी भी खास अहमियत है। आज के दिन पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है। पीतल को महर्षि धनवंतरी का अहम धातु माना जाता है। इससे घर में आरोग्य और सौभाग्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। व्यापारी, कारोबारी आज के दिन नया खाता बही खरीदते हैं, जिसकी पूजा दिवाली पर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिवाली का मौका हो और बात अयोध्या की ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। दिवाली में सिर्फ एक दिन ही बाकी है, लेकिन राजा रामचंद्र जी की नगरी तैयार है। यहाँ के अद्भुत दीपोत्सव के लिए इस मौके को बेहद खास बनाने के लिए मुल्क ही नहीं गैर मुल्क से भी मेहमानों को बुलाया गया है। योगी हुकूमत ने इस बार फिर से अयोध्या की दिवाली में नया रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया है। रोशनी और मिसाल के इस त्योहार के लिए हर तैयारी पूरी कर ली गई है। अयोध्या में राम की पैड़ी पर हजारों लोग इस शानदार तकरीब में शामिल होंगे। बस इंतजार है अयोध्या में दीपावली की शाम का। चलते चलते आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी के इस्तकबाल के लिए अयोध्या नगरी तैयार है। दिवाली के मौके पर अयोध्या में त्योहार है। लंबे वक्त से जारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि अब अयोध्या के नाथ श्री राम आने वाले हैं। अयोध्या में दीपोत्सव मनाने के लिए हजारों लोग जुटेंगे और सच और हिम्मत की मिसाल के त्योहार के लिए अकीदत जाहिर करेंगे। मुल्क ही नहीं, बैरूनी मुल्क से आए मेहमान भी इस तकरीब में शामिल होंगे। राम की पैड़ी पर होने वाले इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। इनके अलावा मरकजी वजीर सयाहत प्रहलाद पटेल और फिजी की डिप्टी स्पीकर बीना भटनागर दीपोत्सव में शामिल होंगी। इस बार राम की पैड़ी पर बने मंदिरों पर लेजर लाइट के जरिए रामायण का मंचन होगा। तैयारी इस बात की है कि अयोध्या की ये दिवाली पहले के मुकाबले कहीं बड़ी और खूबसूरत हो।
किया है। लास्ट ईयर हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिए जलाने का रिकॉर्ड जीते थे। शायद ये जो आप देख रहे हैं राम दरबार, जिसमें लक्ष्मण जी की मूर्ति है, रामचंद्र जी की मूर्ति है, सीता मैया की मूर्ति है, ये हमको लगता है कि विश्व में अभी तक ऐसी मूर्ति नहीं बनी है। तो इसका भी दूसरा 12 ब्लॉक्स में हमारा डिपार्टमेंट रंगोली बना रहा है। 3D इम्पैक्ट की रंगोली बनेगी। वो रंगोली भी दर्शनीय होगी, देखने योग्य होगी, और उस रंगोली का भी इम्पैक्ट दूसरा होगा। जो भी इस बार मुझको अंतर दिख रहा है, वो अंतर ये है कि इस बार गवर्नमेंट बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इसके अलावा इस बार 5,51,000 दियों को जलाकर अयोध्या में एक बार फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ये तमाम दिए राम की पैड़ी की सीढ़ियों पर रखे होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के 5,000 से ज्यादा वॉलंटियर इन दियों को जलाने वाले हैं। यहाँ पे राम दरबार बच्चों ने बनाया है। दृश्यकला विभाग के बच्चों ने, शिक्षकों ने मिलकर पूरा राम दरबार स्केच किया और उसके ऊपर दिए रखे हैं। और ये जब दिए जलेंगे तो ये ड्रोन के थ्रू हाईलाइट होंगे, प्रोजेक्शन होगा उसका, और एक अलग सा चित्र दिखेगा जो ये पूरी राम की जो ये नगरी है उसको एक अलग तरह से आकर्षित करेगा। राम की पैड़ी पर बनाए गए राम दरबार में इस बार सीता राम का हेलीकॉप्टर से राम कथा पार्क में अलामती तरमीम होगी। श्री राम के जीवन पर मबनी शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके साथ श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल और भारत की 6 शैलियों की रामलीला का मंचन भी होगा। अयोध्या में हो रहे दीपोत्सव में इस बार फाइबर की राम का मुजस्समा भी सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज होगा। राम की पैड़ी पर 18 फीट का धनुष बाण लिए श्री राम का मुजस्समा लगाया गया है। अयोध्या में इसी तरह के 2 और मुजस्समे लगाए गए हैं। एक मुजस्समा नए घाट पर हनुमान जी का है, जिनके कंधे पर श्री राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। तीसरा मुजस्समा भी हनुमान जी का ही है, जिनके दिल में श्री राम विराजमान है। इस बार मुजस्समा लगाने में इंतजामिया ने एहतियात बरती है। पिछले साल श्री राम और हनुमान जी का मुजस्समा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया गया था। दीपोत्सव के बाद भी मूर्तियां लगी रहीं और बरसात के दिनों में खराब होकर गिर गईं। इसे लेकर संत समाज में नाराजगी भी थी। इसी वजह से इस बार फाइबर के मुजस्समे लगाने का फैसला लिया गया। ये मुजस्समा खराब भी नहीं होगा। यहाँ पे टोटल हम 3 मूर्तियाँ लगा रहे हैं फाइबर की। एक तो पहला प्लेस में जहाँ आप खड़े हुए हैं, भगवान रामचंद्र जी की 15 फीट की लगी है, और एक नया घाट बना है। नया घाट के सामने 20 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनी है, जिसके कंधे पे भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। और तीसरा अभी जगह डिसाइड हो रहा है, उसमें ये दिखाया गया है कि भगवान आपके हनुमान जी ने सीना चीरते हुए भगवान राम और माँ सीता जी को प्रकट करते हुए दिखाया है। तो अयोध्या नगरी तैयार है अपने नाथ के इस्तकबाल के लिए। रोशनी से दुनिया का अंधेरा दूर होगा, दुनिया को खुशियों का पैगाम मिलेगा। आप भी तैयार हो जाइए अयोध्या में दीपों के त्योहार में शामिल होने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।